क्लास 7 हिंदी पद्यखंड सूरदास के भ्रमर गीत का 11वां पद देखिए, क्योंकि 11वां पढ़ाया गया था, पूरा नहीं हुआ था। ऊधो भली भई ब्रज आए, बिद कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए, रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज कर यमा जोग ईधन करे, सुरत यान सुलगाए, फूंक उसास विरह प्रजनन संग, ध्यान दरस्य राय, भरे सपूरन सकल प्रेम जन, छुअन न कबहू पाए, राज काते गए सूर्य प्रभु, न नंदन कर लाए। पता नहीं कहाँ हम इस पढ़ाओ थे। कवि कहता है कि गोपियाँ उधो जी से कहती हैं, उधो भली भई ब्रज आए, कि हे उधो जी, बड़ा अच्छा हुआ कि आप ब्रज गांव में चले आए। क्यों? क्योंकि बिद कुलाल, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने कीन्हे कांचे घट, जो हमारे इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को बनाया था, ते तुम आनी पकाए, उसे तुम आ करके पक्का कर दिए। कैसे? कृष्ण की का हाल चाल बता करके हमारे इस प्रेम को पक्का कर दिया। जिस ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जिस कच्चे घड़े रूपी शरीर को बनाया था, उसे आप आकर के पका दिए। रंग दीनो हो कान सांवरे, और संवरिया श्री कृष्ण के रंग में रंग करके अंग अंग चित्र बनाई, हमारे अंग अंग में उनका चित्र अंकित कर दिया है, अर्थात उनका याद ताजा करा दिया है। पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाया, जो श्री कृष्ण के आने की अवध रूपी अटारी पर छाया हुआ था प्रेम हमारा, पाते गरे न नयन से, जो हमारे नेत्र का प्रेम गले से नीचे उतर रहा था, उसे आप आकर के पक्का बना दिए। ब्रजकर यमा जोग ईधन कर, आपने पूरे ब्रज गांव को आवा बना दिया है, योग का ईंधन लगा दिया है, सुरत और याद रूपी आग को सुलगा दिया, जला दिया है। फूंक उसास विरह प्रजनन कर, और आपने हमारे विरह को बढ़ा करके इस आग को और प्रज्वलित कर दिया है। ध्यान दरस्य राय, जिससे हमारा ध्यान और दर्शन सब नष्ट हो गया था, वो सब आकर के जो है प्रकट हो गया है। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, हमारा पूरा शरीर श्री कृष्ण के प्रेम के जल से लबालब भर गया है। छुअन न काहू पाए, इसे अब कोई दूसरा छूने को नहीं पाएगा। राजकाज तय गए सूर्य प्रभु, नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण राजकाज के लिए गए हैं, वो अवश्य लौट करके मथुरा से गोकुल आएंगे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह योग सदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावं, दुहि पय वेद पतुखी, सूर सुकत हटनाव चलावत, ये सजता है सुखी। जब उधो जी ने गोपियों से कहा कि ये गोपियों, अरे कृष्ण के प्रति अपना मोह तोड़ दो, उनके प्रेम से खुद को अलग कर दो और हमारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो गोपियों ने कहा कि हमारी ये आंखें उन्हीं एक को देखती हैं। किसको? बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन नंदलाल श्री कृष्ण। कहा अखिया हरि दर्शन को भूखी, हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन की ही भूखी हैं, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए। कैसे रहत रूप रस राची, जो हमारी आंखें श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रस में बिल्कुल रच गई हैं,
ये बत्तियां सुनी रूखी। आपकी ये बातें सुन करके उन्हें कोई भी खुशी नहीं मिल रही है, कोई भी प्रसन्नता नहीं मिल रही है। वो तो हमेशा श्री कृष्ण के रूप और रस में डूबी रहती हैं। अवधि गणन श्री कृष्ण के आने का समय गिनते गिनते एक टक मगजोर, एक टक रास्ता देखते देखते तब इतनो नहीं झूठी, उन्हें इतना दुख नहीं हुआ था जितना आपका योग संदेशा सुनकर करके दुख हो रहा है, आपकी बातें सुन करके मेरी आंखों को दुख हो रहा है, उतना उनको आने का समय गिनते गिनते और एक तक रास्ता देखते देखते उन्हें उतना दुख नहीं हुआ था जितना आपकी ये रूखी बातें सुन करके उन्हें दुख हो रहा है। अब यह योग संदेशो सुन और अब आपके द्वारा दिया गया यह योग का संदेशा सुन करके अति अकुलानी दुखी हमारी आंखें बहुत अकुला रही हैं, व्याकुल हो गई हैं और बहुत ही दुख रही हैं, कष्ट दे रही हैं, कष्टित हो रही हैं। आपका यह योग संदेश सुन करके हमारी आंखें अकुला रही हैं और दुखी हो रही हैं। बारग वह मुख आन दिखाओ। ए उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं, सखा हैं। हमारी विनती आपसे है। क्या विनती है? बारक वह मुख, बारक माने बस एक बार, वह मुख, उस मुख को आन दिखाओ, आ करके दिखा दो। बस एक बार उस मुख को हमें लाकर दिखा दो। कौन सा मुख? दुहि पै पियत पतुखी। पतुखी माने दोना। जब श्री कृष्ण गाय चराते समय जंगल के पत्तों का दोना बना करके गौ माता का दूध उसमें दू करके पीते थे, उसी मुख को हमें एक बार ला करके आप दिखा दीजिए। सूर्य सुकत हठ नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बरबस हठ पूर्वक इस नाव में नदी क्यों चला रहे हैं? इस नदी में नाव क्यों चला रहे हैं? सॉरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बरबस हठ पूर्वक जबरदस्ती इस नदी में नाव क्यों चला रहे हैं? ये सरिता है सूखी। ये हमारी शरीर रूपी, मन रूपी नदी सूख चुकी है और सूखी नदी में नाव कभी नहीं चलती। आप हठ पूर्वक सूखी नदी में नाव चला रहे हैं, अर्थात हम कृष्णमय हो गई हैं। आप नाहक जबरदस्ती इसमें अपने निर्गुण ब्रह्म को प्रवाहित करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी आंखें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, वो कैसे रहें? क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के रूप और रस में बिल्कुल रच गई हैं, रूप और रस की ही बन गई हैं और आपकी बातों में उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं आ रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई मनोरंजन नहीं आ रहा है। एक तक निरंतर आने का समय गिनते गिनते, एक तक रास्ता देखते देखते तब इनको इतना दुख नहीं हुआ था। लेकिन अब आपके इस योग संदेशा को सुन करके वो अत्यधिक अकुला रही हैं और दुखी हो रही हैं। हमारी आपसे यही विनती है कि एक बार आप श्री कृष्ण के उस मुख को लाकर हमें दिखा दीजिए, जिस मुख से वह
दोना में गायों का दूध दूह करके पिया करते थे, उसी मुख को लाकर दिखा दीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हठपूर्वक इस सूखी हुई नदी में अपनी योग साधना रूपी नाव को क्यों चला रहे हैं। इस तरह से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं और उद्धव को बताती हैं। देखिए, भाषा ब्रज है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, सप्तशती लक्षणा व्यंजना है, वियोग श्रृंगार रस है, मुक्तक छंद है, पदावली छंद है।